हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ पढ़ने के लिए फिर बैठ गए हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों के पास कापी और कलम होगी होगी ना। तो चलो चलते हैं कक्षा 10 की मैथ का 5वां चैप्टर यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी और उसकी एक्सरसाइज 5.3। बात समझ में आई? तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसके पहले हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो जरा ध्यान से कॉपी कलम अपना लेकर बैठ जाओ और देखो, पहले इन सारे क्वेश्चनों को विधिवत देख लो। जैसे कि हम लोग जानते थे ना कि 5.3 में समांतर श्रेणी में पदों के योग से संबंधित प्रश्न की बात उठेगी। बात सही है ना? यानी इस एक्सरसाइज में हम लोग कोई एपी दी जाएगी, उनमें कुछ पद दिए जाएंगे और उन पदों का मुझे निकालना पड़ेगा योग। तो बाकी तो पहला पद है सार्वंतर डी रहेगा, दूसरी चीज तुम्हारा एनवा पद रहेगा, यानी तीसरी चीज अंतिम पद रहेगा, चौथी चीज एन यानी समांतर श्रेणी के पदों का योग रहेगा। ये सारी चीजें तो रहेंगी। तो चलो इन सारे फार्मूलों को एक साथ करके हम चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट देखो। एक एपी में क्या क्या है? पहला है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला बेटा। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। इस एक एपी में क्या दिया है? ए दिया है। ए मीन्स बेटा पहली चीज की पहला पद है। ए बराबर दिया है 5। समझ में बात आई? उसके बाद बेटा डी दिया है और डी बराबर कितना दिया है? डी बराबर दिया है 3। कोई दिक्कत? और जो श्रेणी का यनवा पद है यन वो दिया है 50। यनवा पद दिया है ना कि यन दिया है, यानी पदों की संख्या नहीं दी है पर यनवा पद दिया है। और बेटा एक अगली चीज है, तब तुम्हें यन निकालना है और उससे भी बड़ी चीज यन निकालना है। देखो ध्यान से मेरी बात सुन लो कि जब श्रेणी में यनवा पद दे दिया गया है तो तुम्हें ढेर कुछ करने की जरूरत नहीं। एक फार्मूला होता है एन बराबर, देखो एन को लोग यल भी कहते हैं, यानी यनवा पद अंतिम पद भी होता है श्रेणी का। तो एन बराबर क्या हो गया? वैसे तो मैं ये नहीं कहूंगा अंतिम पद होता है, कभी कभी भी श्रेणी के बीच में भी बात कर ले आदमी तो बदल जाएगा, लेकिन अधिकांशतः यानी यनवा पद एन तुम्हारा जो हो गया उसका फार्मूला होता है ए प्लस यहाँ एन माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आई ना? देखो इससे मुझे मिलेगा यन। क्या मिलेगा? यन। तो जरा हम लोग सबसे पहले इसको लिख दें। ए का मान कितना है? 5 है ना। और फिर यहाँ प्लस यहाँ बेटा यन का मान मालूम नहीं किसी को आज तक, इंटू डी। डी का मान दिया गया है 3 बराबर। देखो जो मैंने इधर लिखा था ना आगे पीछे कर दिया, इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि मैंने दोनों को किया है। और एन का मान है मेरा यहाँ 50। क्या इतना समझ में आया? आया है समझ में? एक काम करो बेटा, देखो इधर 5 प्लस में अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3 और इजिकल टू 50 में से क्या घट गया? 5 और आ जाएगा कितना? 45। क्या इतना समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ना एक अगली लाइन n माइनस 1, ये बेटा इंटू 3 था और मैं 3 को अगर इधर भेजता हूं तो यहाँ 45/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 गुणे में था और अगर बराबर की इस तरफ आया तो भाग में हो गया। ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ बचेगा कितना? 15, यानी n माइनस 1 इजिकल टू हो गया बेटा 15। अब जरा बात ब्रैकेट के बाहर की जाए, यानी मैं ये लगे हुए -1 को अगर उधर भेजूं तो n बराबर मेरा हो जाएगा 15 धन 1। और यानी बेटा कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड की क्या कहानी है? इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा a बराबर दिया गया है कितना? 7 और यहाँ एक शब्द है A13। क्या है? A13 यानी 13वां पद जो है श्रेणी का कितना है? वो 35 है। तो बेटा क्या निकालना है? डी निकालना है और एक नई चीज निकालनी है यस 13। एकदम सेम वैसे ही है, कोई नई चीज नहीं है, बस इसमें यन का मान दिया है और जब बेटा यहाँ 13 दिया इसका मतलब यन बराबर है 13। बात तो सही है, समझ में आया? एकदम सेम। सबसे पहले डी निकालने के लिए तुम लोग लिख दो क्या? A13 इक्वल टू A प्लस 12D। अरे भाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला है, 13वां पद है तो 12D। तो अब मैं ए का मान लिख दिया कितना? 7 प्लस 12 इंटू डी और बराबर इसका मान लिख दिया 35। क्या कोई दिक्कत?
और अब मैं इसके बाद बेटा इस 7 को अगर इधर ट्रांसफर किया तो 12d बराबर क्या हो गया 35 माइनस 7। और फिर उसके बाद यहां मैं लिख दिया 12d इक्वल टू 35, 15 में से 7 गया 8 और यहां आ गया 2। क्या कोई दिक्कत? यानी d बराबर मेरा क्या हो गया, d बराबर हो गया 28 बटे कितना 12। जरा इसको काट दो, 4 3 12 और 4 7 28, यानी d बराबर क्या आ गया 7 बटे 3। d बराबर क्या आ गया 7 बटे 3। d बराबर मेरा आ गया 7 बटे 3, इतना तो समझ में आ ही गया। और अगर d बराबर आ गया 7 बटे 3 तो एक नई चीज है क्या, d का मान तो निकल ही गया सर। तो क्या अब निकालना है, अब निकालना है बेटा यस 13, और यस 13 का मतलब हो जाएगा 13 बटे 2, और यहाँ a का मान 7 प्लस 35, यहाँ जोड़ दिया 13 गुणे 35, 7 होता है 42 बटे 2, इसको इससे काट दिया 21, और यहाँ हो गया 13 गुणे 21, 13 एकम 13 के 3 हासिल आया 2 1, और 13 दूना 26 और 1 हो गया 27। यानी कितना आंसर आ गया 273। समझ में बात आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, आया बढ़िया समझ में। तो चलो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अब हम लोग ना इसके बाद बेटा हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो इसमें क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है तो ज्यादा समय लेगा, लेकिन अंत तक एकदम जुड़े रहना, और अंत तक जुड़े रहोगे तभी ये समझ में आएगा। चलो यहाँ 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है कि a12 बराबर है 37। क्या गजब का बेवकूफ बनाया है। और d बराबर क्या है, d बराबर है 3। तो कह रहा है a का मान बताइए सर, और यस 12 का मान बताइए। अरे भैया जब a का मान आ ही जाएगा तो ये 12 12 12 12 12 12 की बात कर रहा है, इसका मतलब n बराबर भी 12 है, n बराबर भी क्या है 12 है। तो a12 का मतलब क्या हो गया, a12 का मतलब हो गया a प्लस 11d। क्यों? क्योंकि सर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर में इसके क्या है 37। क्या समझ में आया? और अगर a प्लस 11d बराबर है 37, a का मान मालूम नहीं बट 11 गुणे d का मान तो मालूम है, d का मान है 3 बराबर हो गया 37। एक काम मैंने किया 11 3 33 कर दिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। और अगर मैं 33 को इधर ले गया तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर क्या हो गया, a बराबर हो गया 37 माइनस 33। और तुम लोगों को पता होगा लल्लू मेरे कि अगर कोई आदमी 37 में से 33 घटाए, 3 में से 3 गया खत्म, 7 में से 3 गया, अरे ये सब कोई ट्रिक नहीं, तुम घटाना बढ़िया से। a बराबर कितना आ गया 4। आया समझ में, कोई दिक्कत? a बराबर 4 आ गया ना। और अगर a बराबर 4 आ गया, a बराबर 4 आ गया बेटा, a बराबर 4 आ गया भैया, क्या आ गया, a बराबर क्या आ गया 4। तो सर जी यस 12 बराबर क्या होगा, यस 12 से पहले आज तुम एक नई चीज सुन लो, यस n बराबर होता है क्या n अपान 2, और फिर क्या a प्लस an। अगर सर an ना दिया हो तो an अगर ना दिया हो तो वही चीज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला घसीट देना। अगर लेकिन दिया है an तो कोई बात नहीं, तुम्हारी भाग्य है। तो यस 12 बराबर क्या 12 बटे 2, a का मतलब क्या 4 बेटा, a12 का मतलब कितना 37, 2 से काट दोगे 2 छंग यानी 6 गुणे 37 और 4 कितना 41, 6 कम क्या 6 24, यानी उत्तर आ गया मेरा क्या 246। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं हो तो बेटा प्रेम पूर्वक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा हाँ बस, क्योंकि ना एक बार में पूरी क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4, यानी जो एक तुमको और चीज बताया है चौथे में। क्या बताया है तुमको? बताया है कि सर जी a3 बराबर है 15, a3 बराबर सर 15 है, और एक नई चीज सर यस 10 बराबर दे रहा हूं 125। गजब बेवकूफ बनाया ना, डी दिया ना ए दिया। अच्छा क्या निकालना है सर, डी बराबर निकालना है,
और क्या निकालना है भैया, और A10 निकालना है। क्या निकालना है? अच्छा आ तो गया सर, कोई बात नहीं। कैसे भैया? क्योंकि एक फार्मूला होता है क्या कि A प्लस, देखो A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D और बराबर कितना हो गया 15। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लो 1। कोई दिक्कत? और एक दूसरी चीज यस12 बराबर यस10 का मतलब यन दे दिया तो यहाँ यस10 का मतलब क्या हो गया यस10 बराबर, यहाँ हम लोग लिखेंगे 2A प्लस 9D। कोई दिक्कत? 2A प्लस 9D। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला होता है n-1 इंटू डी, और n का मान कितना है? n का मान है 10, तो 10 में से 1 घट गया, कितना हो गया? यहाँ हो गया 9D। और ये बराबर कितना दिया है? 125। चलो भैया कोई बात नहीं, तो दूसरा इक्वेशन बन गया 2A प्लस 9D और बराबर 125, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन बेटा एक चीज देखो, पहले में अकेला A है और इसमें 2A है, तो एक काम करो, तुम पुरानी बात याद करो, चैप्टर नंबर 3 समीकरण 1 में 2 से मैं क्या कर दूं? गुणा। अगर मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करूंगा तो दोनों के A हो जाएंगे बरोबर, यानी मेरा क्या आ जाएगा? नहीं तो मैं पक्षांतर भी कर सकता हूं, प्रतिस्थापन विधि लगा सकता हूं, लेकिन ये आसान पड़ती है थोड़ी सी ज्यादा। तो अगर मैं यहाँ 2 से गुणा करूंगा तो 2A प्लस 4D और बराबर 15 दूना 30, ये समीकरण नंबर हो गया 3। आया समझ में? अब एक काम कर लेना बेटा, समीकरण नंबर किसको ले लेना 2 व किसको ले लेना 3 से। क्या करूंगा? दोनों में चिन्ह समान तो घटाऊंगा, तो 2 हो गया 2A प्लस कितना 9D बराबर 125, यहाँ 2A प्लस कितना 4D बराबर कितना 30। अरे सर माइनस माइनस माइनस, हाँ भैया 9 में से 4 गया कितना 5D, और 15 में 5 में से 0 गया 5, 12 में से 3 गया 9। क्या किसी को कोई दिक्कत? क्या किसी को कोई दिक्कत? 5D बराबर 95 आ गया, तो D बराबर क्या हो गया 95/5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 4 बचा 45, 5 9 45, यानी D बराबर कितना आ गया 19। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत है? और फिर उसके बाद जब D बराबर आ गया 19, अब तो तुम्हें मालूम है, तो A10 बराबर क्या होगा? A10 बराबर होता है A प्लस 9D, A प्लस 9D। फिर से एक बार देख लो, या भी हम लोग A का मान भी निकालने, एक बार देख लो। A3 बराबर कितना है 15 है, और यस10 बराबर 125 है। ओहो, एक जगह छोटा सा मिस्टेक हुआ बेटा, इसमें ना n/2 का फार्मूला चलता है, n/2। चलो मैं यहीं से सही कर दे रहा हूं, उसको ध्यान दे लो। यहाँ क्या लगेगा? n/2 का मतलब 10/2। थोड़ा सा तुम लोग ध्यान देना, 10/2 में अगर इधर ले गया, ये काट दिया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अगर मैं 5 को इधर ले गया, बाकी जिससे ये बचा रह जाए, तो 5 से ये भाग हो जाएगी, और यहाँ कितना आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा 25, और यहाँ जो मेरा 30 बना है वो मेरा क्या हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25, और सब कुछ सेम है, कोई परिवर्तन नहीं। D बराबर -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखो 25 में से 30 गया, माइनस बन गया, और यहाँ मैं -5 को जब मैं भाग दूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा कितना -1। बस छोटा सा मिस्टेक था, यहाँ ध्यान दे लो, बाकी सब सही हो गया है। आया इतना समझ में? D बराबर कितना आ गया -1, और अब निकाल लो किसका मान? A का मान। किसका मान? A का मान। ये सर क्यों? देखो D का मान क्या लिख दो? D का मान कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। 1 का मतलब क्या था? A प्लस 2D, तो A प्लस 2 गुणे -1 बराबर 15, 2 एकम 2 और A माइनस 2 बराबर 15। इसको इधर भेज दोगे तो A बराबर हो गया 17। क्या कोई दिक्कत? A बराबर कितना हो गया 17। और अब हम लोग यहाँ लास्ट में निकाल लेंगे A10 बराबर, मतलब A प्लस 9D। A10 का मतलब A प्लस
9d, तो a का मतलब हो गया 17 और गुणे 9 कम 9, अरे -9 कम 9, तो 17 में से 9 निकल गया, कितना बचा 8। यानी ये मेरा a10 आ गया, दिख रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जरा स्क्रीनशॉट ले लो, इस पॉइंट को तुम लोग बड़ा बढ़िया ध्यान से एक बार देख करके लिखना। यहाँ स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये बढ़िया से एक बार देख लेना, क्योंकि यही थोड़ा सा मामला था उसका। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए हो, तो अब इसके बाद ना बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 5वां देखेंगे। कौन सा देखेंगे? इसी का तीसरे का 5वां पार्ट, तीसरे का कौन सा पार्ट देखेंगे? 5वां पार्ट। एकदम ये भी एकदम सेम वैसे है। डी, इसमें डी बराबर दे दिया है 5 और यस 9 बराबर दिया है 75। कोई दिक्कत? डी बराबर 5 है और यस 9 बराबर है 75। तो निकालना किसका मान है? ए का मान, और किसका मान निकालना है? ए 9 का मान। कितना अच्छा सवाल है, इसका मतलब एन बराबर भी दिया है 9। चलो देखो बेटा, एक नई चीज की यस, ये वाला फार्मूला यानी यस कितने का, यस 9 बराबर क्या हो जाएगा? n अपान 2 का मतलब 9 अपान 2 इंटू 2a प्लस यस 9 का मतलब हो जाएगा यहाँ 8d। क्या कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसके बराबर पहले से दिया है 75। एक काम करो तुम लोग, इस 9/5 2 को उधर ले जाओ, तो यहां हो जाएगा 2a प्लस कितना 8 गुणे डी का मान 5 दिया है। कोई दिक्कत? डी का मान कितना दिया है? 5। कोई दिक्कत है? चलो आ रहा है समझ में? आयुष आ रहा है समझ में? और फिर यहाँ बेटा हम लोग इसके बराबर क्या लिख दें? यहाँ 75 को 2 से गुणा करें और 9 से क्या करें? भाग करें। अब मैं अगली लाइन में 2a से रहने देता हूँ, 8 पंचे क्या लिख देता हूँ? 40। देखो इसको 3 से काट देता हूँ, 3 त्रिका 9 और यहाँ क्या 25। 25 दूना क्या हो गया? 50 और बटे क्या हो गया? 3। कोई दिक्कत? ध्यान से देखते रहना। 2a धन कितना हो गया? 40 बराबर 50/3। आया समझ में? जरा इसको इधर ले जाओ तो यहां हो जाएगा 2a बराबर 50/3 माइनस 40। 40 का इसमें गुणा कर दो तो 2a बराबर 40 3 120 यानी 50 माइनस 120 और बटे कितना 3। तो बेटा a में से यानी 2a बराबर 120 में से 50 घटाओगे तो -70/3, 2 इधर ले जाओगे तो a बराबर -70/3 गुणे 2 से काट दोगे तो 35 आ जाएगा, यानी a बराबर -35/3। क्या कोई दिक्कत? और अगर a बराबर -35/3 आ गया है तो a9 बराबर क्या हो जाएगा? a9 का मतलब a प्लस 8d, और a प्लस 8d का मतलब a का मान आया है -35/3 और धन d का मान है 8 पर 5, तो 8 गुणे 5 हो गया, यानी 8 पंचे 40, तो -35/3 और धन 40। फिर वही तिरछा गुणा कर दो। देखो मैं यहाँ लगा दे रहा हूं उसको। यहाँ क्या हो गया? 40 3 120, 35 धन 120 बटे कितना 3। 120 में से 35 15 देखो निकल गया, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 3 गया 9, ये हो गया 95/3। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? आया है समझ में? और फिर पंचानवे की 85, 10 में से बेटा 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, 85/3। चलो उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें आगे बताऊं। तो अब हम लोग बेटा इसी पार्ट के क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ध्यान से एकदम मेरे प्यारे बच्चों देखना। और जैसे कि हम लोग थोड़ा थोड़ा ना अब मन में वो बना रही होगी ना, 10-5 मिनट की वीडियो देखने के बाद ऐसा फील होता है कि अब स्किप करके दूसरे पे चला जाऊं, लेकिन थोड़ी देर और देखो यार क्या जा रहा है। 10 मिनट कम से कम, इसी बहाने ना मेरे 5 क्वेश्चन और भी तो हो जाएंगे। सही बात है कि गलत है? सही है ना? सही है कि गलत है? तो इसलिए एकदम अंत तक जरूर जुड़े रहना। हो सकता है कि कोई एक सवाल मुझे ना आ रहा हो, समझ में आज आ जाए,
तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर जब 6 देखते हैं ना, तो ए बराबर दिया है क्या, ध्यान से देखना। ए बराबर दिया है इसमें 2 बेटा, और डी बराबर दिया है 8, और यस एन बराबर दिया है 90। मुझे निकालना है एन और मुझे निकालना है ए एन। क्या प्यारा सा सवाल है। लोगों को शर्म नहीं लगती है, क्यों शर्म लगेगी, अरे लोगों को शर्म नहीं लगती है ऐसे सवाल तुम लोगों के सामने लाते हुए। बेटा कैसे कि ये सी एन बराबर फार्मूला होता है एन बाई 2 और इंटू ए प्लस होता है ए एन। अच्छा, और इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये तो ए एन भी नहीं दिया है सर, तो नहीं दिया है तो क्या 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू लगा देंगे हम डी, और फिर हम ब्रैकेट को कर देंगे लल्लू मेरे बंद। और इसके बराबर हम लोग ना बचपन से सीखते आ रहे हैं, 90 दिया है 90 लगा देंगे। एन का मान मालूम नहीं तो ना मालूम तो ना मालूम, और फिर यहाँ बेटा 2 गुणे ए का मान है 2, और प्लस प्लस यहाँ हो गया एन माइनस 1 इंटू डी का मान गधा भी जानता है, जानता है ना, क्या जानता है भैया, लिखा है तो काहे नहीं जानेगा। और इक्वल टू हो गया 90। क्या मेरे प्यारे बच्चों इतना समझ में आया है? अगर आया है तो आया है, आया है तो कोई बात नहीं, कोई नई नोखे की बात नहीं है। यहाँ अगर मैं 2 कॉमन लूं तो यहाँ 2 बचेगा, और प्लस यहाँ एन माइनस 1 इंटू क्या बचेगा, इंटू बचेगा 4। क्यों बचेगा इंटू 4, क्योंकि 2 कॉमन हो गया, बराबर 90। 2 से 2 को उड़ा दिया। अब जरा मैं एक काम करूं, मैं यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो 2n, और जब प्लस में इसमें किया बेटा तो n का एक 4n हुआ था, क्या हुआ था 4n, और ये n हुआ तो 4n स्क्वायर। क्या बात समझ में आए, नहीं आई, नहीं आए, नहीं आई तो कोई बात नहीं, नहीं आई तो थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। ये 4 एकम 4 था, और जब n का गुणा हुआ तो माइनस 4n और बराबर हो गया 90। क्या इतना समझ में आया लो मेरे? आ गया भैया, जरा मुस्कुराओ। लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। क्या देखो, कुछ नहीं, देखो इस 90 को इधर ले आओ। पहले यहाँ लिख दो 4n स्क्वायर, 4n में से 2n घट गया माइनस 2n, माइनस हो गया 90 बराबर हो गया 0। एक काम तुम लोग सीख लो, इसके पहले पढ़े हो द्विघात समीकरण, वहां से एक चीज मैंने सीखा कि अगर मैं 2 से क्या कर दूं भाग, मैं भाग करने की बात बताया तो तुम्हारे दिमाग में आ गया कि मैथ का मतलब कुछ नहीं। 2 से भाग दिया तो यहाँ हो गया 2n स्क्वायर माइनस n, और माइनस हो गया 45 इजिकल टू 0। देखो 45 दूना क्या होता है 90। मैंने उस दिन क्या बताया था कि सबसे पहले इसका अपने मन में गुणा करो, 45 दूना 90। ऐसी कोई 2 गिनती लो कि गुणा करने पर 90 और घटाने पर 1 आए, 45 नहीं, गुणा करने पर 90 और घटाने पर 1, तो 10 9 10 में से 1 गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2n स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया क्या 10 माइनस 9, और यहाँ n माइनस 45। क्या समझ में आया? थोड़ा सा लेंथी है, हाँ मैं भी मान रहा हूँ। कह रहे हो कि सर थोड़ा सा ये लंबा हो गया, सर ये 3 नंबर नहीं, मैं नंबर नहीं बांट रहा हूँ यहाँ बेटा। यहाँ क्यों सिखा रहा हूँ कि कभी जिंदगी में अगर ऐसे सवाल आ गए, n का गुणा 10 में किया, 9 में किया तो 9 प्लस हो गया, और माइनस यहाँ 45, सबके बराबर तुम्हें मालूम है तुरंत। यानी यहाँ देखो अगली लाइन में भैया मेरे ये 2n स्क्वायर माइनस 10n को हम एक ब्रैकेट में लिख दें। तुम ना लिखो लेकिन हम लिख देंगे, क्योंकि मेरा काम है सबको घसीट के एक ब्रैकेट में बंद करना। अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लूं बेटा, अगर क्या कॉमन ले लूं 2, तो यहाँ बचेगा 2 के साथ कहेगा सर मुझे n को छोड़ दे रहे हो, इसका मतलब n भी लो, तो यहाँ बच जाएगा बेटा n माइनस 5। और यहाँ मैं अगर 9 बचे 45 9 कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा n माइनस 5। क्या इतना समझ में आया? देखो एक ब्रैकेट में ये दोनों में से कॉमन हुआ, ये भी बचा n माइनस 5, और यहाँ अगले में हो गया 2n प्लस 9 इजिकल टू 0। एक बार इसके बराबर 0 करो तो n माइनस 5 बराबर 0, यानी n बराबर 5 हो गया।
और एक बार यहाँ लिखो 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर -9, n बराबर -9/2। बेटा ये कभी भी कोई एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसलिए इसकी बात खत्म। n बराबर मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। n बराबर 5 आ गया ना। तो एक काम सर, तो कैसे निकालें हम लोग, किसका मान, an का मान। an का मान हो गया a5 बराबर a प्लस कितना 4d, अरे 4d नहीं 4d, 4d नहीं 4d। तो a का मान हो गया 2 प्लस 4 गुणे d का मान हो गया 8, तो 8 चौक 32 और 2 भैया मेरे 34, 8 चौक 32 दे दो 34, यानी 8 चौक 32 और 2 कितना 34। इस तरीके से तुम्हारा 7 नंबर क्वेश्चन का दे नहीं भैया खत्म हुआ। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट तुम लेने में तेज हो, बाद में तुम एक काम करना, इसको लगा लेना। चलो, क्योंकि नहीं तो तुम्हारे जान में अब उथल पुथल मच रही है कि कितना जल्दी मैं एक काम करूं, भाग जाऊं, सो जाऊं। कुछ नहीं, सोने में कुछ नहीं है, चांदी में जो कुछ है नहीं। सोना महंगा है लेकिन सब कुछ सोने में नहीं है, इसलिए तुम जागो जागो और क्वेश्चन लगाओ। अच्छा सर, बड़ी अच्छी बात है ना। अच्छा, अगर किसी आदमी को कह दिया जाए कि जागो और क्वेश्चन लगाओ, कितना बुरा उसके लिए लगता है ना सर, पता नहीं क्या ये बेफजूल की चीज है। इधर देखो a बराबर कितना दिया है, a बराबर दिया है 8 और an बराबर दिया है 62, n बराबर दिया है कितना 210, तो n निकालना है और d निकालना है। तो पहले हम लोग n का फार्मूला लगा दें, n/2 इंटू a प्लस an। क्या गजब का सवाल, बराबर मुझे भगवान ने बताया 210। n का मान मालूम नहीं, n/2 लिख दो, a का मान 8 है और s1 का मान 62 बराबर 210। एक काम करो, n/2 और 62 और 8 कितना हो गया 70 बराबर 210। एक काम करो, 2 से या तो बहने इसको इधर लेके चले जाओ, n बराबर 210/70 गुणे 2, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 एकम 7 3 21, 3 दूनी n बराबर 6 आ गया। n बराबर क्या आ गया 6, और अगर n बराबर 6 आ गया तो d बराबर तो मेरे बच्चे अपने आप निकाल लेंगे। a 6 बराबर होता है a प्लस 5d, यानी a 6 का मान तो भगवान ने बताया 62, तो a प्लस 5 गुणे d का मान मालूम नहीं। ए सर क्या, यानी a 6 का मतलब a प्लस 5d, तो सर a का मान तो मालूम था, है नहीं मालूम यार, आ जाएगा। a का मान कितना था 8 और प्लस कितना यहाँ, प्लस यहाँ कितना, फिर से दिमाग लगाओ, a 6 बराबर आ गया n और मुझे n बराबर 6 आया, तो यहाँ मुझे लगाना पड़ा a प्लस कितना, यानी a 6 का मान, n बराबर 6 है तो a 6 का मान a प्लस 5d, a प्लस 5d। और अगर मैं a का मान उधर भेजा और 5d यहाँ रहने दिया, तो एक काम क्या हो गया, ये उधर गया, तो 5d इक्वल टू क्या हो गया 62 माइनस 8, और 5d बराबर क्या हो गया, इधर देखो 62 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, और ये 54, ये कितना हो गया। तो d बराबर, एक बार फिर से मेरा मन कह रहा है कि d के मानों को हम लोग देख लें, चेक कर लें कि d के मानों में कहीं कुछ संशय तो नहीं है। यानी मैंने n बराबर क्या लिखा 210 दिया गया था, an बराबर दिया गया था 62 और a बराबर दिया गया था 8। फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। a का मान 8 और an का मान 62 और 8 हो गया 70, n/2 ठीक है। मैं उधर भेजा तो ये 2 गुना हो गया और 70 भाग 3 दूनी 6, n बराबर मेरा आ गया 6। और d का मान, अरे an बराबर क्या हो गया, तो d का मान कैसे निकलेगा, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आ गया कितना 5d बराबर 54, सही है। a 6 हो गया, a 6 का मतलब a प्लस 5d घट गया 62 में से और आ गया 54, ठीक है। तो d बराबर मेरा क्या हो गया
54/5, तो यानी हम लोग इसे लिख देंगे 10 होल 4/5। ये मेरा आंसर आ गया। समझ में बात आई। इसके बाद बेटा ना इसका स्क्रीनशॉट लो। एक और क्वेश्चन अभी बैठा है, एक और क्वेश्चन बैठा है, एक और क्वेश्चन बैठा है। वो भी कैसा क्वेश्चन है,